सोलो लेवलिंग के सबसे खतरनाक और धमाकेदार फाइट की घड़ी आ गई है। संग जिनवू वाइज द एंड किंग बेरू। यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं बल्कि पावर और डोमिनेंस का सबसे बड़ा प्रदर्शन है। क्या जिनवू इस सबसे खतरनाक दुश्मन को मात दे पाएगा या फिर एंड किंग बेरू उसकी शैडो आर्मी को भी चीर कर रख देगा? चलिए जानते हैं। बेजू आइलैंड पर कोरियन एस रैंक हंटर्स ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन उनके सामने बेरू एक ऐसी शक्ति थी जो सब पर भारी पड़ रही थी। इसने हंटर मिन ब्यूंगू को इतनी बेरहमी से मार दिया कि वहां मौजूद हर किसी की रूह कांप गई। चाहे इन, चॉय जोंग इन, बायक यून हो और बाकी सभी हंटर्स बुरी तरह घायल हो चुके थे। एस रैंक हीलर्स भी अब इस लड़ाई में किसी काम के नहीं थे। एंड किंग बेरू ने जीत की खुशी में ऐलान किया, तुम कमजोर इंसान हो, तुम्हारी लड़ाई खत्म हो चुकी है। लेकिन तभी संग जिनवू की ग्रैंड एंट्री एक्सचेंज। पूरा मैदान अचानक काले धुएं में डूब जाता है। बेरू और बाकी कीड़े जैसे एंड्स पहली बार कुछ महसूस करते हैं, डर। संग जिनवू टेलीपोर्ट होकर जेजू आइलैंड पहुंचता है और देखते ही देखते उसकी शैडो ऑरा पूरे बैटलफील्ड को हिला देती है। गन ही गो और बाकी बचे हंटर्स का रिएक्शन देखिए। उनकी आंखों में एक ही चीज थी, उम्मीद। जिनवू के आते ही बेरू उसकी ओर देखता है और ठंडे अंदाज में पूछता है, तुम इंसानों के राजा हो? और जिनवू बिना एक सेकंड गंवाए जवाब देता है, एक बातूनी कीड़ा। अब शुरू होती है सोलो लेवलिंग की सबसे आइकॉनिक फाइट, संग जिनवू वर्सेस एंड किंग बेरू। द अल्टीमेट फाइट बिगिंस। बेरू ने पहली बार जिनवू को हल्के में लेने की गलती कर दी। जैसे ही उसने हमला किया, जिनवू ने अपनी शैडो एक्सचेंज का इस्तेमाल किया और सेकंडों में ही बेरू के चारों तरफ अपनी आर्मी को फैला दिया। आइग्रिस, आयरन एंड बाकी शैडो सोल्जर्स बेरू पर टूट पड़ते हैं। बेरू पहले तो हंसता है, लेकिन जैसे ही उसने जिनवू की स्पीड देखी, उसे समझ आ गया कि यह लड़ाई आम नहीं है। बेरू अपनी सोनिक स्पीड से जिनवू पर हमला करता है, लेकिन जिनवू एक ही झटके में उसके वार को ब्लॉक कर देता है। इतना तेज कैसे? बेरू के दिमाग में पहली बार हार का डर आता है। इसके बाद शुरू होता है सोलो लेवलिंग का सबसे शानदार कॉम्बैट सीक्वेंस। जिनवू एक ही झटके में हवा में उछलता है और डैगर से बेरू की बांह काट देता है। बेरू अपने विंग्स से हाई स्पीड मूवमेंट करता है, लेकिन जिनवू की शैडो स्टेप्स इतनी तेज होती है कि वह बेरू के हर मूव को काउंटर कर देता है। बेरू अपनी ताकत बढ़ाने के लिए मिन ब्यूंगू की हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करता है, लेकिन जिनवू उसे फिर से चकमा दे देता है। अब बेरू को समझ आ जाता है कि यह इंसान आम नहीं बल्कि एक सच्चा राजा है। द फाइनल ब्लो अराइज। अब लड़ाई अपने चरम पर थी। बेरू ने अपनी पूरी ताकत लगाकर जिनवू पर सबसे घातक हमला किया, लेकिन तभी रूलर्स अथॉरिटी। जिनवू ने अपने हाथ से ही बेरू को पकड़कर जमीन में पटक दिया। शैडो सोल्जर्स इग्रिस, आयन और बाकी शैडोज भी बेरू को चारों तरफ से घेर लेते हैं। बेरू की हीलिंग एबिलिटी और मैजिक पावर्स भी जिनवू के सामने बेकार साबित होती हैं। बेरू समझ जाता है यह इंसान उससे कई गुना ज्यादा ताकतवर है। अब बेरू का चेहरा डर से भर चुका था, लेकिन जिनवू अब इस लड़ाई को खत्म करने वाला था। वह अपनी शैडो ऑरा को पूरी तरह अनलॉक करता है। उसकी आंखें काली पड़ जाती हैं और उसकी प्रेजेंस इतनी भारी हो जाती है कि पूरा बैटलफील्ड दहल उठता है। बूम! जिनवू उसे जमीन पर इतनी जोर से पटकता है कि पूरी धरती फटने लगती है। बेरू, जो अभी तक अजेय था, अब मिट्टी में रगड़ा जा चुका था। अब समय था जिनवू की सबसे खतरनाक शक्ति का। जिनवू धीरे धीरे बेरू की ओर बढ़ता है। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक होती है और फिर अराइज! पूरे बैटलफील्ड में एक शॉकवेव फैल जाती है। बेरू की शरीर काले धुएं में तब्दील होने लगती है और फिर वो घुटनों के बल झुक जाता है। आपके आदेश का पालन होगा मेरे राजा। एंड किंग बेरू अब जिनवू का शैडो सोल्जर बन चुका था। संग जिनवू ने न सिर्फ बेरू को हराया बल्कि उसे अपनी सेना में शामिल भी कर लिया, लेकिन यह सिर्फ एक शुरुआत थी। अब जिनवू के सामने असली चुनौती आने वाली थी, द ट्रू मॉनर्क्स। क्या जिनवू इस युद्ध के लिए तैयार है? क्या उसकी शैडो आर्मी अब इतनी ताकतवर हो चुकी है कि पूरी दुनिया को हिला सके? क्या संग जिनवू चाहे इनको बचा पाएगा? अगर जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे की कहानी और भी खतरनाक होने वाली है।